कि अगर आपके पापा नहीं होते तो आपकी मम्मी आपको दुनिया में कैसे लाती। रियली ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों के कमेंट सेक्शन में आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। नाम है इसका हांडवो, बट दिस इज माय वर्जन ऑफ हांडवो। ओ माय गॉड। सो के उठ के मैंने सबसे पहले भिगो दी है यहाँ पर मूंग की दाल। मुझे बनाना था बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता और जो टेस्टी तो हो और साथ ही काफ़ी हेल्दी भी हो। तो बस यहाँ मैंने मूंग की दाल को अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ घर के बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। और ये जो एक दिन पहले मैंने बेड कवर और पिलो कवर सारे मैंने धोए थे वॉशिंग मशीन में, तो जब रात में ज़रा फरफरे से हो गए थे तो मैंने इनको डाल दिए थे बेड के ऊपर में, क्योंकि जो पानी वाला गीलापन होता है वो पूरा चला गया था। हल्की सी सीलन थी तो रात भर में पंखे के नीचे ये वो भी सूख गए हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए कलकत्ता में धूप ही नहीं निकली। तो बस ऐसे ही कपड़े धोए और सुखाए। अब जमा भी करके रखूं कपड़े तो कितने, बस वही है कि धो के अपने रिस्क पे मैंने ये काम किया। और जो कपड़े वाला स्टैंड है, कपड़े वाले स्टैंड की जय हो, क्योंकि बारिश में वो बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आता है। उसी में सुखाए और दरवाज़ों पे सुखाए। तो इन दिनों क्या होता है ना, घर पूरा धोबी घाट हो जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं। और ये जो सूख गए अच्छी तरह से सूख गए। एक चीज़ है ना कि धूप लग जाए ना तो एक जो सीलन की हल्की सी स्मेल होती है वो भी चली जाती है, बट धूप निकली नहीं। बट नेक्स्ट डे जब धूप निकली तो इनको मैंने फटाफट से निकाल के धूप में डाल दिया आधे घंटे के लिए, तो बहुत अच्छे हो गए। तो इनको मैंने फोल्ड करके रख दिए। और ये जो चादर हैं अभी भी साइड साइड से सारी गीली थी और एक दिन पहले से सूख रही थी, तो इनको मैंने पलट के दोबारा से पंखे के नीचे सुखाया, अपना गमछा लिया और चली गई मैं नहाने के लिए। और देखिए मैं बैंगलोर गई थी, जितने भी मेरे प्लांट हैं ना थोड़े थोड़े सूख ही गए थे, बस पुदीने का और स्नेक प्लांट को छोड़कर। मगर मनी प्लांट को जैसा छोड़ के गई थी मुझे वैसा ही मिला। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहा के आ गई हूँ और पूजा करने के बाद में बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी अपने लिए, जिसके लिए मैंने मूंग दाल को भिगा के रखा हुआ है। और इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, आयरन रिच है और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये बहुत टेस्टी है। तो पूजा कर लो फिर शेयर करूंगी आपसे। बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट की, जैसा मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले तो मैं ये जो मूंग दाल भिगो के रखी थी, आप इसको रात को भी भिगो के रख सकते हैं। और इसको भिगोए हुए 2 घंटे से ऊपर ही हो गया है, तो इसको मैं पीस रही हूँ। भिंडी काट के रखी है, भिंडी बनाऊंगी। इसमें पहले देख लीजिए बीन्स, गाजर है और अंदर में हरी मिर्ची है, वो चॉपर में करके डालूंगी। हरी मिर्ची आप दाल के साथ भी पीस के डाल सकते हैं। दाल मैंने 3 से 4 बार बहुत अच्छी तरीके से धो ली थी। ये देखिए टूट रही है। थोड़ी सी दाल को बचा के रखूंगी, इसका क्या करूंगी बताती हूँ आपको। ये मैं छोटे मिक्सर में पीसती तो ज्यादा अच्छा रहता है, या कोई बात नहीं। दही डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा खट्टी दही मत डालिएगा, बस इसको मैं पीस रही हूँ। अब ये वाला भी जो कैबिनेट है ना, इसके लिए मुझे स्टूल पर चढ़ के पीछे वाले जो डब्बे हैं
जिनमें बेसन होता है, सत्तू होता है, वो मुझे इस पे चढ़ के निकालना पड़ता है। आंचल होती है तो वो मुझसे काफ़ी लंबी है, तो उसको मैं बोलती हूँ ऊपर से कोई सामान निकाले तो नीचे खड़े खड़े निकाल देती है वो। तो हाइट होने का यही फ़ायदा है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ। नाम है इसका हांडवो, बट दिस इज माय वर्जन ऑफ हांडवो। ठीक है, अब इसमें डाल रही हूं मैं बेसन। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, बट मैं बेसन डाल रही हूं ताकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़े। यहाँ थोड़ी अदरक को कूट के रखा हुआ है, बाकी है। अदरक को मैं अच्छी तरह से कूट के डाल रही हूँ ताकि मुंह में खाने में भी नहीं आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये जो वेजिटेबल्स मैंने कट की हैं इसको मैं चॉपर में कर ले रही हूँ। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पालक ज़रूर डालिएगा अगर हो तो। कितनी सारी वेजिटेबल्स हो गई देखिए। पहले से कट करके रखी है और इसमें चॉप करके डाल रही हूँ। इसमें गार्लिक डालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं डाल रही हूँ, टेस्ट अच्छा आएगा। अनियन गार्लिक आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अदरक, हिसाब से नमक, हल्दी, लाल मिर्ची थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली है। इसमें मैं अपनी इच्छा से सौंफ डाल रही हूँ जो कि बहुत अच्छी लगेगी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हींग। ये जो दाल मैंने बचा के रखी है ये ऐसे ही इसमें डाल रही हूँ। बीच बीच में आएगी, खाने में सिक जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी। इसीलिए मैंने बोला माय वर्जन ऑफ हांडवो। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। और ये पानी, जैसे मैंने 4-5 बार दाल को धो दिया था, तो इस पानी में भी काफ़ी गुण है, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसी पानी को डालूंगी। अब करते हैं मिक्स। जरा सा बेसन मैं और ऐड कर रही हूँ। ये अपने मम्मी पापा को भी खिलाऊंगी मैं। 3 चम्मच पहले डाला था, 4 चम्मच अभी डाला है। और यही वाला पानी, दाल वाला पानी। इसमें आप पनीर डाल सकते हैं, बट इसमें प्रोटीन, फाइबर सब आ गया है। पनीर डालेंगे तो ज़रा कम डालिएगा, नहीं तो फिर वो क्या होता है, कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं नहीं डाल रही हूँ, वैसे भी मुझे पनीर पसंद नहीं है। फाइनली इसमें जा रहा है अब नमक। मैं ये सब चीज़ें जानबूझ के थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ बैटर, ताकि मैं फिर डिनर में भी खाती हूँ। 2 बना के खा लो, पेट भी भरेगा, नीयत भी भरेगी, टेस्ट भी लगेगा और प्रोटीन वगैरह सब मिल जाएगा। कोई रेस्ट पे रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सूजी डालेंगे तो 15 मिनट रेस्ट पे रखिएगा। तो मैं इसको बना रही हूँ सरसों तेल के साथ। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, जो भी ऑयल आप खाते हैं उसमें बना सकते हैं। तो सरसों का तेल डाला है और इसमें डाल रही हूँ तिल, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, करी पत्ता, जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो 2 मैंने बिल्कुल भर के चमचा डाले हैं
और ढक दिया है स्लो गैस पर। ये कोई नॉन स्टिक का पैन नहीं है, मगर काम बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह करता है, ये लोहे का है। और मैंने पलट दिया है, देखिए शक्ल कितनी अच्छी है। और अब आप देख सकते हैं कि ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होगा। इसको आप लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर में आप सबके लिए ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने तो बिल्कुल करारा करारा सेक के और खाया, इसको बहुत अच्छा लगा। ये देखिए पिज़्ज़ा की तरह कट कर लीजिए, लोडेड विथ वेजिटेबल्स और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप लोग अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये 2 मैंने बनाए थे और मैं सच में आपको बता रही हूँ कि एक खा के ये मेरा पेट भर गया था, क्योंकि 4 पीस मैंने खाया, एक में 4 पीस हुआ और बहुत सारा सामान उसमें डला हुआ है। तो टेस्ट तो अच्छा लग ही रहा था और मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो बस एकदम मन के मुताबिक का नाश्ता कभी कभी खाओ ना बनाकर, तो अच्छा लगता है। तो ये दूसरा जो बनाया था ये मैंने बना के एज़ इट इज़ रख दिया कि चलो बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं लंच में ले लूँगी, या फिर मैं ढक के रख देती हूँ, शाम को नाश्ते में ले लूँगी। और भी 1-1.5 घंटे के बाद में मैंने चाय बनाई है। आज मैं अकेली ही चाय पी रही हूँ, आज मम्मी आई नहीं थी क्योंकि मम्मी के घर में ज़रा काम चल रहा था। गोविंद भोग चावल मंगाने थे तो ऑनलाइन 275 रुपया किलो मिल रहा था, और जो हमारे नीचे लोकल मार्केट वाली जो दुकान है वो बेच रहे थे 210 या 215 रुपये किलो। और मैं स्मार्ट बाज़ार से लेकर आती हूँ तो वो 130 रुपये तक का मिल जाता है, या फिर कभी कभी 125 रुपीज़ केजी भी मिलता है। तो मैं इकट्ठा 8 से 10 किलो चावल ले आती हूँ। बट अभी बच्चे हैं नहीं, 10 किलो चावल उठा के लाने का कोई मतलब नहीं है, कम ही लेकर आती हूँ। ये तो मिनी गेट चावल है, ये नीचे से ही मंगा लिया था। तो जैसा मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि राशन का कोई भी डब्बा पूरी तरीके से खाली नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो पुराना चावल था वो मैंने पूरा इसमें डाला और साथ के साथ ही नया चावल डाल दिया है मैंने डब्बे में, और 3-4 तेज़ पत्ता रख दिया है। आप जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना, वो भी बहुत काम करती है, कोई कीड़ा वीड़ा अनाज में नहीं लगता है, तो वो डाल के भी रख सकते हैं आप। और बिल्कुल फ्री वाला तरीका तो आपको मैंने पहले कई बार बता के रखा हुआ है कि नीम पत्ता जो होता है उसको आप अपने दाल चावल वगैरह के सबके डब्बे में कुछ कुछ पत्ते डाल देंगे तो बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता है और ना ही कोई अनाज ख़राब होता है। मसूर की दाल हो गई थी ख़त्म, तो ये भी मंगाई। कुछ कुछ सामान जैसे ख़त्म हो गया था तो वो नीचे डेली नीड्स की दुकान है, बस वहाँ से मंगा लिया था। सरसों का तेल बिल्कुल ज़रा सा बचा हुआ था डब्बे में, तो वो भी मंगा लिया मैंने। देखिए ये कुछ ही दिन पहले पूरा अंदर से क्लीन करके मैंने दोबारा से डब्बे वगैरह सब लगाए हैं। अभी काफ़ी सारे डब्बे आपको खाली दिखाई दे रहे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा सामान मैंने मंगा लिया है। बाकी जाऊंगी स्मार्ट बाज़ार तो वहाँ से लाऊंगी। वैसे मैं जब स्मार्ट बाज़ार गई थी और वहाँ का ब्लॉग मैंने शेयर किया था तो काफ़ी सारे कमेंट इस तरीके के आए थे कि स्मार्ट बाज़ार में जो सामान होता है वो आउटडेटेड होता है, उसका एक्सपायरी डेट वो लोग कुछ मिटा के और नया लिख के बेचते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या सचमुच में हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मेरा दिल कहीं कहीं ये न हो, मेरा दिल कहीं कहीं ये न हो, नहीं ये न हो। नजर में बसा के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा दिल कहीं कहीं न हो, कहीं न हो। है कितनी मोटी मिर्ची कट गई देखो। ये अभी की मिर्ची अच्छी नहीं आ रही है, तीखी तो नहीं है, पता नहीं क्यों नकली नकली सी लगती है खाने में। और मुझे हैबिट है
मिर्ची अलग से ऊपर से कच्ची मिर्ची खाने की। ये भी आयरन का ही है, ये नॉनस्टिक नहीं है। सोचा कढ़ाई निकालूंगी, इससे अच्छा इसी में बना लेती हूँ। 250 ग्राम भिंडी है। जरा सी सॉफ्ट हो जाएगी प्याज तो भिंडी डालूंगी। ये रही, पहले ही से सब करके रख लो ना तो जल्दी हो जाता है काम। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके। अब कोई घर नहीं महकता किसी की खुशबू से। ये सब पुरानी बातें हो गई कि तेरे आने से घर महकता है। एक समय पे आके रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि घर महकने की बात तो दूर, किसी के आने से घर में बदबू फैल जाती है। भाई कह रही हो कि नहीं? जब तक समझौता है, प्यार है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को पार्टनर के बाद में इंसान पहले समझ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि शादी के बाद में कुछ समय के बाद में लोग एक दूसरे को इंसान समझना ही भूल जाते हैं। सोचते हैं कि ये रोबोट है, बस खाना पीना बना के काम करके खत्म करे, बात खत्म। एक समय पे आके शादीशुदा जिंदगी खाली घर के काम और जिम्मेदारियों पे आके अटक जाती है। अगर इतनी अक्ल सब में आ जाए कि भाई एक दूसरे का ध्यान हमेशा के लिए रखना है पहले की तरह, तो रिश्ता टूटेगा नहीं। और इतना भी समझ में आ जाए कि जिससे शादी हुई है उसी से ही रिलेशन रखना है, किसी और से नहीं, तो कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। मेरी बेटी के वीडियो में सारे कमेंट्स अच्छे हैं, आप लोग सब उसको ब्लेसिंग देते हैं, अच्छा बोलते हैं। अच्छा लगता है मुझे देखकर, एक बच्चे को थोड़ा इनकरेज करते हैं आप, ठीक है। कुछ 2 कमेंट, जिसमें से एक लेडी जो है वो लेडी है कि लेडा है पता नहीं, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि उसके डीपी में कोई फोटो ही नहीं है। जो फालतू की बकवास करते हैं ना, उनका कभी डीपी नहीं रहता है, ज्यादातर की बात कर रही हूँ। तो इतनी बेकार की बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? एक ही कमेंट, हाँ तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पापा से मिलती है। हाँ तो मिलती है तो अच्छी बात है, माँ बाप से ही मिलेगी, घर परिवार से ही मिलेगी। उसके बाद अचानक से क्या लिखा था? हाँ, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पापा से बहुत मिलती है, अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो तुम्हारी मम्मी कैसे लाती तुमको दुनिया में। अरे भाई, तो मम्मी आप भी अपनी औलादों को अकेले तो लाई नहीं होंगी। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपके कमेंट पढ़ के मुझे गुस्सा भी आया और मुझे बहुत तरस भी आया आपके ऊपर। आप जो भी हैं, लेडी हैं कि लेडा हैं पता नहीं, आप मतलब क्या हैं, आपकी क्या सोच है? क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही बोलती हैं, उनको इतना नीचा दिखाती हैं, उनको किसी भी चीज में उनका साथ नहीं देती, ऐसा करती हैं आप अपने बच्चों के लिए? कोई बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है, वो अपना मेकअप शो कर रही है, आपको GRWM दिखा रही है, गेट रेडी विथ मी, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो YouTube पर और सोशल मीडिया पर एक आपको सारी फैसिलिटी दी हुई है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यू कैन स्क्रॉल, ना कि आप वहां पे आके भाषण झाड़ेंगी कि अगर आपके पापा नहीं होते तो आपकी मम्मी आपको दुनिया में कैसे लाती। रियली? आपके हस्बैंड नहीं होते तो आप कैसे अपने बच्चों को ले आती? किसी और से शादी होती तो आ जाता बच्चा, है ना? मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कमेंट करने से पहले जरा सोचा कीजिए किसको कमेंट कर रहे हैं, आपसे कितनी उम्र में छोटी है, आपकी बेटी की उम्र की है,
खैर, पब्लिक कमेंट करने में तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी नहीं छोड़ती है, बड़े लोगों को नहीं छोड़ती है, तो हम लोग क्या हैं, जस्ट क्रिएटर है। बट एक इंसानियत नाम की चीज होती है कि नहीं होती है, वो शायद आपके अंदर नहीं है। ये जस्ट मैं उन्हीं को बोल रही हूँ जिनका कमेंट है। तो मेरे हिसाब से आपने बहुत ही भद्दा कमेंट किया है, तमीज तो आपको नहीं है। खुल के मैं नहीं बोलूंगी कि आप बदतमीज हैं, बट तमीज आपको रत्ती भर भी नहीं है 2 पैसे की भी। इसलिए कमेंट करने से पहले सोचिए। आज मेरी बेटी के वीडियो में कमेंट किया है, आप जैसा दूसरे के साथ करेंगे वैसे आपके और आपके बच्चों के साथ होने वाला है। ठीक है, आपके अगर अच्छे कर्म होंगे तो उसको आपका बच्चा भी भोगेगा, ध्यान रखिए। बुरे कर्म होंगे तो उसको आपका बच्चा फैमिली भी भोगेगा। जैसे मेरे भी, मैं अच्छा करूंगी तो मेरे भी बच्चे, मेरी फैमिली भोगेगी। क्या ही जरूरत है बेफालतू की फालतू बातें करने की कमेंट में। ऐसा क्या आपके अंदर इतना मतलब पैदा हो गया बेटी को लेकर के, मैं नहीं जानती। आप उसको पर्सनल लेवल पर जानती हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता आपको। आप एक बड़ी उम्र की लेडी हैं तो अपनी रिस्पेक्ट बना के रखिए। मेरी बेटी ने वीडियो में सिर्फ आपको गेट रेडी विथ मी बताया है और मेकअप कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया है, ब्रांड बताई है। आपको नहीं चाहिए, आप प्लीज इसको स्क्रॉल कीजिए, दूसरे वीडियो पे जाइए। फालतू की बकवास क्यों ही करनी है। कैसे कैसे लोग हैं भाई दुनिया में, कोई किसी का भला देखना नहीं चाहता है। और ये कौन से लोग आके कमेंट कर रहे हैं, ये मुझसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। जो देख रहा है वो भी समझ गया कि मैं तो समझ गई कि कौन कर रहा है, तो इसलिए सुधर जाओ। क्योंकि अगर कुछ ज्यादा खराब लग गया मुझे क्या किसी को भी, तो आपको एक जानकारी दे देती हूँ कि मेल के जरिए से आईपीएस एड्रेस नाम की चीज आपने सुनी होगी। डायरेक्ट आप पुलिस के पास जाइए, आईपीएस एड्रेस निकलवाइए, तुरंत निकल जाता है कुछ सेकंड में, और उसके चौखट पे जाके खड़े हो जाइए आप कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। समझ रहे हैं आप, ये बहुत इजी है। इसलिए बेफालतू का कमेंट में हगो मत, वीडियो देखो, अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। किसी के बच्चे के बारे में बोलने से पहले तो एक बार नहीं 1000 बार सोचिए। चलिए, भिंडी बन के तैयार हो गई है, थोड़ी देर ही बाकी है खाली। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो दूसरों के वीडियो में आके फालतू के कमेंट करके जाते हैं, पसीना पोंछ के आती है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो दूसरों के कमेंट सेक्शन में आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वहां हग के जाते हैं, वो खुद से भी खुश नहीं है, परेशान है अपनी लाइफ से। और क्यों परेशान है? क्योंकि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहते हैं, किसी को सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो उनका प्रॉब्लम है। अरे भाई, तो दूसरा सक्सेसफुल हो रहा है, कुछ हो रहा है तो अपनी मेहनत से हो रहा है, आपसे थोड़ी ना कुछ 5 पैसा मांगा किसी ने। इतनी सी बात नहीं समझ आती किसी के, पता नहीं। ये मैंने दाल बनाई है, दाल के छौके में डाला है, इसमें सरसों तेल है, देसी घी है, जीरा है, लहसुन है, जो प्याज बची हुई थी, प्याज एक्चुअली मुझे यूज नहीं करनी थी, थोड़ी सी बची हुई थी तो वो इसमें डाल दी है, और हींग डालूंगी। मसूर की दाल बनाई है मैंने बॉईल करके, हींग, छौंका ऑलरेडी डन है। आप चाहें तो इसमें सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं जानबूझ के नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर वो मिर्ची मैं खाने लगती हूँ और वो अच्छी नहीं होती है खाने में। दाल रेडी है, इसमें रई भी चला दी है मैंने, आज छोटे से इसी में बनाई है। मैं और मेरी हाउस हेल्पर खाएंगे, जो थोड़ी सी बचेगी और रात को खा लूंगी। आज ढकना नहीं हुआ क्योंकि बर्तन दाल के हिसाब से छोटा है। चलिए ठीक है, छौंका तो लग गया। इस दाल में मैंने डाला है नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, टमाटर डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। बन गया, चावल बन गया, भिंडी बन गई, दाल बन गया, सैलेड तो कट ही गया है, हो गया। चलिए, मैं सारा काम अपना कंप्लीट करके आ गई हूँ
और जो पहनी हुई हूँ वो सूट तो आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। ब्राउन कलर का है, बहुत ही प्यारा ब्राउन है और गोल्डन कलर की जस्ट बूटी टाइप की बनी हुई है। दुपट्टे में साइड में ऐसी गोल्डन लेस दी हुई है एंड नीचे से दुपट्टा ऐसा है। पैंट है एंड पैंट में एक पॉकेट है। तो कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जैसे करती आ रही हूँ, अब आ गई हूँ घर में तो अपनी रूटीन के साथ में आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर भी करूँगी, क्योंकि अब बैक टू बैक त्योहार आने वाले हैं सावन लगने से, है ना। तो चलिए, एक ये है, 4 और हैं, आपको दिखाती रहूँगी। एक ये, एक ये, एक ये, मैंने अभी तक पैकिंग नहीं खोली है, बस इसी की खोली है। और एक ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है इसमें, और इसकी मैंने पैकिंग खोल के पहले ही पहन ली है, क्योंकि खाना पीना बना रही थी ना तो वो सूट गीला हो गया था इसलिए। तो अब एक एक करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि इनके प्राइस काफ़ी कम हैं। किसी का 899 है, किसी का 999 है, किसी का 1045 है, ऐसे ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। बट डेली वेयर में भी आप पहन सकते हैं, कहीं आए जाएं तो भी आप पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इसके। तो चलिए एक एक करके पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट ये है कफ्तान, बहुत प्यारा है। 2 पीस मतलब सेट है, इसके संग कोई दुपट्टा नहीं। कफ्तान में दुपट्टा चलता भी नहीं है। तो ये है, सी, काफ़ी खूबसूरत है, ब्राइट सा कलर है एंड इसके साथ में पॉकेट है। यस, यहाँ पर है, ये रही पॉकेट एंड इसमें ऐसा काम है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा काम है। सी, नेक इसका कुछ ऐसा। और हाँ, एक चीज़ और, पैंट में इसके पॉकेट है। यस, पैंट में पॉकेट है। तो ये है कफ्तान। कैसा लगा बताइएगा, मुझे पसंद आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे। सी, नेक्स्ट पहन के दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये डार्क रानी पिंक, बिल्कुल प्लेन एकदम डिसेंट कुर्ता और पैंट। पैंट में एक पॉकेट आएगी और नेक पर ऐसा आएगा, देखिए, ठीक है। गेम चेंजर है इसका दुपट्टा। सी द दुपट्टा, दुपट्टे का वर्क देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत बहुत खूबसूरत। प्लेन हुआ तो क्या हुआ, मतलब इतना डिसेंट लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। बहुत कम प्राइस में है गाइस, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी जाके क्लिक करके ऑर्डर कीजिए। त्योहार आने ही वाले हैं, रोज़ एक नया निकालिए और पहनिए। ये प्राइस है इनका, बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है नहीं पता, बताइएगा। दुपट्टा से जो लुक आ रहा है ना, बहुत प्यारा दुपट्टा, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, नेक्स्ट पहन के दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये, कलर बहुत सुंदर है, पूरा फुल्ली एकदम एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, देख सकते हैं आप। बहुत कंफर्टेबल है, कुछ भी विजिबल नहीं होगा, किसी भी सूट में कुछ विजिबल नहीं था, आपने देखा। ये है इसका दुपट्टा, पूरे में इस तरीके के फ्लावर बने हुए हैं थ्रेड से एंड ये देखिए चारों तरफ बॉर्डर में ऐसा बना हुआ है। मैं यहाँ आपको सूट के बारे में ही बता रही हूँ। जस्ट मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है वीडियो को, ये बताने के लिए कि कई बार मैं जब शेयर करती हूँ, ये सब रेगुलर मैं आपको शेयर करती ही हूँ सूट वगैरह, तो जब आप क्लिक करके देखते हैं तो किसी का 4000 5000 प्राइस दिखाते हैं। तो वो इसलिए दिखाते हैं अगर वो स्टॉक आउट हो जाता है तो, अदरवाइज़ इतने महंगे कपड़े मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये जस्ट कुछ 1000-1100 रुपये के हैं ये सब, और उससे ज़्यादा इनका प्राइस नहीं है। तो कभी भी आपको इतना प्राइस अगर दिखाएं तो आप समझ जाइएगा कि वो स्टॉक आउट है। पॉकेट है,
कुर्ता के नीचे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए डिज़ाइन बहुत प्यारी है। तो एक ये है, इसका लुक देखिए, ओ माय गॉड। मैंने जैसे ही देखा ना वैसे ही मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, भगवान की कसम इतना अच्छा लग गया ये मुझे। एक पॉकेट यहाँ, एक पॉकेट यहाँ, दो दो, और बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकदम लेयर्ड वाला जो प्लाजो है, जस्ट लाइक स्कर्ट टाइप का लुक देगा। बहुत सुंदर है, कपड़ा बहुत ज़्यादा फाइन है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा। तो ये कुछ ऐसा, ये देखिए फुल स्लीव है। स्लीव के नीचे में इस तरीके की नेट दी हुई है। नेक आप देख ही सकते हैं, क्या सुंदर प्रिंट और कलर है। ओहो हो, बहुत अच्छा। कैसा लगा बताइएगा, इसने तो मेरा दिल जीत लिया, भगवान कसम बहुत अच्छा है। मैं कोई आपको इतना एक्स्ट्रा रेडी होके नहीं दिखा रही हूँ। एक मैंने आज थोड़ी स्टोन की बिंदी लगा ली है, लिपस्टिक, दैट्स इट। सी, बहुत ही प्यारा है। इसमें पॉकेट है कि नहीं? यस, इसके पैंट में भी पॉकेट है, आई मीन प्लाजो में पॉकेट है, एंड कुर्ते में तो 2 पॉकेट है। तो ये थे 5। एक चीज और आपको दिखा रही हूँ, पेट देखिए पूरा छट गया है। सी, कहाँ ये सब साइज पहनने के लिए मैं तरस गई थी कुछ साल पहले, क्योंकि आते ही नहीं थे। रेडीमेड कपड़े इतने पसंद आते थे मगर बदन में आते ही नहीं थे, तो दुखी होके छोड़ देती थी। कपड़े लेके सूट सिलवा के पहनती थी, कपड़ा भी ज़्यादा लेना पड़ता था। 122 किलो वज़न था मेरा। अब सोचिए कितना मीटर कपड़ा लगता होगा एक सूट सिलने में। एक ऑटो में मैं पीछे अकेली ही बैठती थी, एकदम सूखता सा हड्डी जैसा कोई आदमी हो तो भले ही बैठ जाए, नहीं तो नहीं बैठ सकता था। बट आज मैंने ये पहन रखा है। हाँ, आप लोग कई बार पूछते हैं क्या पहने, मैं ये डबल एक्सेल पहनी हुई हूँ। किसी ब्रांड में डबल एक्सेल थोड़ा बड़ा आता है, चौड़ा कॉटन लेंगे। मैं वही बता रही हूँ कि मैं जो साइज़ पहनती हूँ उससे एक साइज़ बड़ा मंगाती हूँ, मगर इसमें 3XL उस टाइम पे नहीं था, अभी है कि नहीं आप देख लीजिए क्लिक करके। तो एक ही है, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा। अब पूरा फैलावा हो रखा है, अब इसको पूरा फोल्ड करके अच्छे से लगाना है। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि खाना खा लो ना, और मैं दोपहर में ज़्यादातर चावल ही खाती हूँ, तो फिर नींद आने लगती है। फिर इतने अच्छे से ना मैं आपसे बात कर पाती, ना ही आपको सूट दिखा पाती। तो अब ये सारा समेट के रखना है। मेरा बच्चा वहाँ पे सो रहा है, उसका खाना पीना सबसे पहले मैं करा देती हूँ। ये मन भा गया है मेरा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने अभी आंचल को वीडियो कॉल किया था, बोल रही मम्मी ये वाला आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। सो चलिए, अब ये सारा सब कुछ मैं समेट के रखूँगी, खाना खाऊंगी, और भी थोड़ा बहुत काम है, मेरा वीडियो का काम है, एडिटिंग है, काफ़ी कुछ है अभी। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 से कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।